अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। पहले हम लोगों ने देखा था डॉम क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि डॉम की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे एचटीएमएल के अंदर हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि एचटीएमएल के एलिमेंट्स को हम कैसे टारगेट करेंगे, ठीक है। जैसे आपका ये है सिलेक्ट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम, टैग नेम। आज हम इन सेक्शंस को कवर अप करेंगे। अब सबसे पहले जब हम लोगों ने डॉम देखा था तो मैंने बताया था आपको कि जब भी हम लोग कोई भी वेब पेज हमारा जो है वो ब्राउजर के अंदर लोड होता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारा डॉम ट्री बना देता है। वो क्यों बनाता है? ताकि हम इजीली किसी भी एलिमेंट को असेस कर सकें, ठीक है। अब सबसे मेन जो होता है डॉक्यूमेंट, उसको या तो हम लोग नोट बोलते हैं या तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी हमने किसी भी चीज को असेस करना है तो हम लोग डॉक्यूमेंट की हेल्प से करेंगे। अब डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे मेन जो एलिमेंट होता है वो हमारा होता है एचटीएमएल, ठीक है। एचटीएमएल के अंदर आपके पास हेड और बॉडी होते हैं। हेड और बॉडी दोनों आपके क्या है वो सिबलिंग्स होते हैं ये, ठीक है। कह लें कि एक ही लेवल पे ये दोनों हैं। तो यहाँ पे आप देखें हेड के नीचे आपका टाइटल आ गया। टाइटल के अंदर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है। इसी तरह बॉडी के अंदर हमारे पास कोई नेविगेशन बार आ जाती है। नेविगेशन बार के अंदर हम एंकर टैग लिख देते हैं। उसके अंदर हम लोग कोई भी टेक्स्ट अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, ये सारी चीजें लिखते हैं। और कोई भी एट्रीब्यूट हमारी होती है, जैसे हम लोग कोई भी क्लास दे देते हैं या कोई भी हम यहाँ पे देखिए हमने कोई भी आईडी लिखी हुई है। कोई भी एट्रीब्यूट जो हम लोग हमारे टैग के अंदर यूज करते हैं उनको हम असेस कैसे करेंगे, हम उसको टारगेट कैसे करेंगे, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। अब डॉम की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने ये देखा था कि हम लोग गेट कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम सेट कर सकते हैं या कोई भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हम लोग हमारे एलिमेंट्स को जो ऑब्जेक्ट है हमारे, उसको हम टारगेट कैसे करेंगे। अब टारगेट करने के आपके जो सबसे बेसिक और मेन मेथड्स है वो आपके पास 3 है। एक आपके पास है आईडी, एक है क्लास नेम, एक है टैग नेम। अब अगर आप आईडी के थ्रू उसको गेट करना चाह रहे हो, टारगेट करना चाह रहे हो, तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट। क्यों डॉक्यूमेंट? बिकॉज आपको मैंने बताया यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा सबसे मेन है, जिसके अंदर हमारे सारी जो टैग्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और जो भी आईडी होगी, जैसे हमने नेविगेशन बार को कोई नेम बार दे दिया, ठीक है, या हमने फूटर को कोई आईडी दे दी फूटर, ठीक है। तो ये सारी जो भी आईडी दी होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमारे क्लास नेम से अगर हमें टारगेट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। और अगर हमने टैग नेम के थ्रू करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। जो भी टैग होगा, जैसे यूएल हो गया, H1 हो गया, वो हम इसके अंदर लिख देंगे। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हमारे पास एचटीएमएल और सीएसएस का सबसे फर्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ट्रिब्यूट पेज है। आज उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया है, तो ये ओपन हो जाए। तो इसके अंदर अब हम हमारे जावास्क्रिप्ट के डॉम की प्रैक्टिस करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे न्यू फाइल बनानी है जहाँ पे मैं लिख दूंगी स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर जाके आपने सबसे लास्ट पे आप क्या करोगे, स्क्रिप्ट टैग लगा के स्क्रिप्ट डॉट जेएस आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लिंक करवा दोगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग कोई भी एलिमेंट को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेती हूँ जिसको मैं कह देती हूँ एलिमेंट। अब इसके अंदर मुझे कोई भी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। वैल्यू हम नेक्स्ट असाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इसके अंदर आपने बच्चे ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट का ई कैपिटल हो, बाय का बी कैपिटल हो, आई का ई, आईडी का आई कैपिटल हो। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था जो हमारा सिंटेक्स था, फाइल को सेव करते हैं। हमारा सिंटेक्स क्या था, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पे हमने आईडी लिखना है। तो आईडी हमारा कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी कह दूं कि ये जो मैंने मेन की आईडी दी है मुझे इसको टारगेट करना है, तो यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे आप जाके मेन लिख दें, फाइल को सेव करते हैं। अब हमें इसको दिखाना है। तो अगर आप कहोगे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इसको करना चाह रहे हो, तो हम इसका जो यूज है, ज्यादा आपको मैंने बताया था ऑब्जेक्ट का जो यूज होता है वो हम कंसोल के अंदर करते हैं। बट आपकी यहाँ पे क्वेश्चन ना रह जाए कि हमने इसके अंदर क्यों नहीं किया। फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक बार चेक आउट कर लेते हैं इसको, ठीक है। राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे सारी तो HTML है।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट HTML एलिमेंट लास्ट पे दिखाई दिया होगा, दिया लास्ट पे आप देखें, तो ये उसके नीचे आगे सारे हमारा जो भी हमने बनाया था। जब भी हम ऑब्जेक्ट को इस तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, आपको ये आइडिया है, हमने प्रीवियस ऑब्जेक्ट का जो टॉपिक था वो हमने देखा था, तो हम लोग ऑब्जेक्ट हमें शो करवा देते हैं। ठीक है, तो हम इसको हमेशा कंसोल डॉट लॉग के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट लॉग फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद हम चेक करते हैं, राइट क्लिक करके जी इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद हम कंसोल पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे का सारा मेन उठा के उसने हमें दे दिया। अब कैसे पता चलता है, यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे टाइटल पे आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं डॉक्टर रिमूव कर दूं, ठीक है, यहाँ पे एंटर कर दिया। ये देखें, हम इस तरह से कैसे हम मॉडिफाई करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी हम क्या देखते हैं कि हम लोग टारगेट कैसे कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आईडी हमारे पास टाइटल है, जस्ट मुझे यहाँ पे टाइटल को अगर करना है तो यहाँ पे जाके बच्चे मैं क्या करूंगी, मेन की जगह टाइटल की हेडिंग जो हमने दी हुई है। अब ये नल आ रहा है, नल क्यों आ रहा है जी, हम वो भी चेक कर लेंगे, बिकॉज हमने टाइटल यहाँ पे ये लिखा हुआ है और वहां पे हमारे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, फाइल को सेव किया, यहाँ पे आप देखो आपको टाइटल शो करवा दिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगर आपको कोई भी आईडी चाहिए आप उसको कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बच्चे यहाँ पे आप देखो हमने एक आईडी लिखी हुई है img div। तो यहाँ पे जाके अगर मैं img div को यहाँ पे टारगेट करूँ, फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे जाके आप चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे आप देखिए उसने उस div को टारगेट करके आपको दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट अगर फर्दर की बात करें हम, ये तो हो गया एलिमेंट को हम लोग आईडी के साथ कैसे गेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एलिमेंट को हम क्लास नेम के साथ कैसे गेट करते हैं, यहाँ पे टारगेट करते हैं, सॉरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट। ठीक है, और डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब क्लास नेम से कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है, जैसे हमने यहाँ पे आईडी नेम लिखा वैसे हम क्लास नेम लिख देंगे। अब यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कोई क्लास यूज नहीं की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे जाके क्लास दे दी इसको। अब मैंने img यहाँ पे क्लास दी, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे फाइल को सेव कर देते हैं। अब गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है, यहाँ पे आप देखो आपको HTML ये कलेक्शन दे रहा है कि आपके पास एक इमेज है, और ये देखें इमेज डिव के अंदर ये वाली आपकी इमेज है। इस पे क्लिक कर दे बेशक, ये देखें आपको इस HTML वाले के अंदर ले गया और यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि ये आपके पास इमेज। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था जी, ये हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, ये वो सारी चीजें हैं। अब उसके बाद अगर आपको टारगेट करना है तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग बाय टैग नेम कैसे टारगेट करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब यहाँ पे बाय टैग नेम मैं कुछ भी लिख देती हूँ, यूएल लिख देती हूँ। अब यूएल लिखा तो इसके अंदर जो एलाइज है सारी वो आ जाएंगी। यहाँ पे आप देखें यूएल के अंदर ये सारी एक, हाँ जी उतार है कि यूएल है। अब इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ये देखिए ये सारी की सारी यूएल को टारगेट करके दे दिया हमें। ठीक है, ये देखिए ठीक हो गया, ये आपकी यूएल है। अब इस तरह से हम क्या करते हैं, हम हमारे टारगेट कर रहे होते हैं। अब ये जो मेन है, ये मेन थी आपकी, और जो इम्पोर्टेंट थी ये तीन थी आपकी, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टारगेट कर सकते हैं, और वो सारे ये आपके जी ये वाले हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चे सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एलिमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट लिख देते हैं और फाइल को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके आप चेक कीजिएगा, ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट उसने उठा के दे दिया हमें। ठीक है, सारी की सारी HTML हेड टैग, ये आपका बॉडी, सारा डॉक्यूमेंट उसने हमें उठा के दे दिया। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बजाय अगर आपको और लेना हो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके मैं लिख दूं एलिमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट ऑल। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट इक्वल टू मुझे यहाँ पे करना था और फाइल को सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अब यहाँ पे जितने भी HTML की कलेक्शन थी वो उसने उठा के दे दी। अब यहाँ पे आप देखो सेकंड नंबर पे आपको क्या दे रहा है, आपको बच्चे यहाँ पे दे रहा है टाइटल। अगर मुझे उसको इस तरह से असेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 2 पे आपका क्या था, टाइटल था, उसने आपको यहाँ पे टाइटल जो है आपको वो आपको दे दिया। ठीक है, ये टाइटल असेस करके दे दिया। अब ये तो हो गया इस तरह अगर आपको असेस करना है। फिर आपके पास आ जाता है एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट
डॉट, अगर कोई भी लिंक्स आपको लेने हैं तो वो आप कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स। अगर आपके पास कोई भी लिंक होगा इसके अंदर तो आपको ये देखो, आपको बता रहा है कि एक लिंक है, ये एंकर टैग पे, इस पे क्लिक कर दें अगर आप, तो ये देखिए आपको विकिपीडिया का लिंक जो है लास्ट पे हमने एक ही लगाया वो आपको शो करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आप देखिए लिंक्स आ गया, उसके बाद एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट इमेजेस आपके पास आ जाएगा, अगर कोई भी इमेज होगी हमें वो शो करवा देगा। कंसोल पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखिए आपको एक लेंथ बता रहा है, हाँ जी जी एक इमेज है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। आप इमेज पे क्लिक करें तो ये देखिए आपको ये इमेज शो करवा रहा है कि हाँ जी जी आपके पास एक इमेज है, ये देखिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखना चाहें तो एलिमेंट मैं इक्वल टू करती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अब डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन। अब हमें इसकी डोमेन दे देगा, अभी तो कोई डोमेन है नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखें 127.001 ये इसने ये डोमेन उठा के दे दी। अगर हम लोगों ने किसी डोमेन पे किसी नेम पे अगर इसको होस्ट किया होता तो हमें वो नेम शो करवाता, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या होगा, एलिमेंट इक्वल टू मैं यहाँ पे करती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे आप लिख सकते हो यूआरएल। यूआरएल से क्या होगा, ये प्रॉपर आपको पूरा यूआरएल देगा, ठीक है, जिस पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो आपको वो सारे का सारा दोबारा से शो करवा रहा है। अब उसके बाद यूआरएल के बाद आपके पास क्या आता है, एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट URI। इससे क्या होता है, फाइल बेस्ड URI आता है, ठीक है, फाइल को सेव करते हैं, इससे भी आपको पूरा का पूरा यूआरएल ही जो है वो मिलता है, ठीक है। अब ये सारे के सारे आपके क्या थे बच्चे, ये आपके थे कि हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई फॉर्म लेना हो तो आप उसको भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके हमने लिख देना है डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म। अब यहाँ पे कोई फॉर्म हमारे पास नहीं है, जारी सी बात है, तो यहाँ पे आपको लेंथ भी 0 दे रहा है कि इसके अंदर आपके पास कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। अब उसके अलावा आप देखें यहाँ पे आप डॉक टाइप देख सकते हो, आप टाइटल देख सकते हो, हेड दे सकते हो, हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जाके बेशक आप यहाँ पे भी लिख लो, आपको वो बता देगा। आप देखिए यहाँ पे मैं जैसे लिख देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप, ठीक है। ये देखिए आपको डॉक्यूमेंट HTML, इससे पता चल जाता है आपको कि उसने कौन सा डॉक टाइप का यूज किया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास डॉक टाइप के अलावा क्या है, आपके पास यहाँ पे टाइटल, अगर आपको इस तरह से असेस करना हो आप उसको असेस कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप, मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे आप देखें मैं लिख देती हूँ यहाँ पे टाइटल। अब यहाँ पे टाइटल जो था आपको उसने वो दे दिया, ठीक है। अब टाइटल की बजाय आप यहाँ पे लिखना चाहो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे हेड लेना चाहो, जस्ट आपको ये हेड उठा के दे देगा सारे का सारा। अगर आप जस्ट बॉडी को लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे जाके आप देखो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे बस आप बॉडी लिखो तो आपको ये बॉडी सारी की सारी आपको दे देगा। ये सारे तरीके होते हैं कि हम लोग किस तरह से हमारी डॉम के यूज करते हुए हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, टारगेट किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आई होप कि यहाँ से आप देखें ये सारे के सारे आपके पास ये अदर टारगेटिंग मेथड्स है आपके, और ये आपके 3 मेन टारगेट मेथड्स है।